हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्या है टॉपिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी नंबर्स के कोई भी नंबर है उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, उनका सम, अगर उनके इवन फैक्टर्स का सम पूछा है, ऑड फैक्टर्स का सम पूछा है तो कैसे निकालना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक का सेकंड वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी हमारा नंबर है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, उनका सम निकालना है। उससे पहले आपको क्या है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। एक नंबर है 14। 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्याएं, उनसे डिवाइड करना होता है। जैसे 14 है, 14 को मैंने क्या है 2 से डिवाइड किया, 7 आया। फिर 7 से डिवाइड किया, 1 आया। तो ये जिससे हम क्या है डिवाइड करते जा रहे हैं, इनका जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे 14 का हमने कर रहे हैं और ये 2 और 7 बार गया तो ये 2 इंटू 7 हो गया। और इनकी पावर कितनी है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 1 मान लेते हैं। तो इसको पावर की फॉर्म में लिखा है तो ये आ गया। तो ये हमारा क्या है 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरह से हम 18 का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 18 को मैं करूँगा 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार। तो ये कितना है 2 इंटू 3 के बराबर लिखा जा सकता है। इस 3 को, ये 3 दो बार आ रहा है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। ठीक है, तो हम जो नंबर ऑफ फैक्टर्स या उनका सम पढ़ेंगे तो उसके लिए पहले आपको क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देख लिया है। उसके बाद नंबर्स ऑफ फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स की संख्या, कितने फैक्टर्स हैं वो देख लेते हैं। देखो, अगर हमारा n कोई एक नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r की फॉर्म में आ रहा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। ये ऊपर जो पावर दे रखी हैं इनमें +1 +1 +1 करके सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो हमें क्या देगा, उस n नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं 14। ठीक है, 14 का अगर हम वैसे रफली आइडिया देखें तो कितना क्या क्या फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 7 और 14, ये 4 फैक्टर होते हैं 14 के। ठीक है, अगर हम और इस फॉर्मूले से करके देखें तो 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है 2 की पावर 1 7 की पावर 1। ठीक है, ऊपर हमने देखा भी है 2 की पावर 1 7 की पावर 1। तो हम जो पावर दे रखी है हमारे पास, उस पावर में +1 और +1 करके सिंपली इंटू कर देना है। तो 1 आया, +1 करा तो 2, 1 आया, +1 करा है तो 2, तो 2 इंटू 2 क्या है 4 आ गया। तो देखो ये क्रॉस वेरीफाई हो गया। देखो ये 4 है और 4 ही आया है हमारा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं 18। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना आता है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। तो पावर में +1 और +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है हमें सिंपली। तो देखो 1 में +1 करेंगे तो 2 आ गया, 2 में +1 करेंगे तो 3 आ गया, तो 2 इंटू 3 6 आ गया है। ठीक है, इसी तरह से और देखते हैं एग्जांपल्स। 500, 500 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 500 2 से 250 बार, 2 से 125 बार, फिर किससे जाएगा 5 से 25 बार, 5 से फिर 5 बार, फिर 5 से 1 बार। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, 2 की पावर 2, देखो 2 बार 2 है तो 2 की पावर 2, 5 3 बार है तो 5 की पावर 3। ठीक है, पावरों में +1 +1 करना है और इंटू कर देना है। 2 + 1 3, 3 में +1 करेंगे तो 4, 3 इंटू 4 12 आ गया। ठीक है, सिंपल है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं 240 का। 240 में
जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से 120, 2 से 60 बार, 2 से 30, 2 से 15 बार, 3 से 5 और 5 से 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। और पावरों में हमने क्या है, +1 ऐड करके इनटू कर देना है। 4 में +1 करेंगे तो 5, 1 में +1 करेंगे तो 2, 1 में +1 करेंगे तो 2। तो 5 टू जा 10, 10 टू जा 20 फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास 240 के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा बात कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका होता है। किसी भी नंबर का जिसका हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, और जो प्राइम नंबर की जो ये पावर आ रही हैं इनमें +1 +1 +1 करके सिंपली इनटू कर देना है। हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे उस नंबर के। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने देख लिया। इसके बाद है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। किसी भी नंबर के कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि इवन हैं, इवन नंबर के फैक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। 24 एग्जाम्पल लिया है। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या कर होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। तो इवन नंबर के फैक्टर्स की काउंटिंग निकालनी है तो क्या तरीका है, हम जो 2 है, नॉर्मली फैक्टर्स के लिए क्या करते हैं, हम पावरों में +1 करके इनटू कर लेते हैं हमने। लेकिन जब इवन नंबर के, इवन फैक्टर्स के नंबर निकालने हैं तो जो 2 की पावर है उसमें +1 नहीं करेंगे, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो ये क्या है, 3 में +1 नहीं करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 1 में तो +1 करेंगे तो 2 आ गया, तो 3 इंटू 2 6 आ गया। ठीक है, तो इसमें तो मैंने हिंदी में लिख भी दिया है कि 2 की पावर में +1 नहीं करेंगे। ठीक है, इसका वैसे हम देख लें तो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 6, 8, 24, 12। देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24 और 12। हमसे क्या पूछा है, इवन फैक्टर्स कितने हैं। तो देखो अगर हम ऑड नंबरों को निकाल दें तो 1 और 3 निकल गया, बचा क्या, 2, 4, 6, 8, 24 और 12। इनको हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 आ गया। तो देखो वैसे हम फॉर्मूले से कर रहे हैं तो भी यही आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा ये। जैसे 60 का है, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करा तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया कि 2 की पावर में जो नंबर है उसमें +1 नहीं करना, बाकियों में +1 करना है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इस 2 में हमने +1 नहीं किया, बाकियों में +1 और +1 करके इनटू कर लिया। देखो 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो 8 इवन फैक्टर्स आ गए हैं नंबर 60 के। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछे, किसी भी नंबर के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछे तो क्या करना है, बस कुछ जो इवन से क्या अंतर है इसमें, हमने इसमें 2 की पावर वाला टर्म लेना ही नहीं है। जैसे 40 है, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो हमने क्या करना है, 2 की पावर वाला टर्म लेना ही नहीं है, और मतलब उसमें इवन पार्ट आना ही नहीं चाहिए। तो इसके अलावा क्या बचा, 5। तो 5 की पावर 1 है, उसमें +1 करना है, तो 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, तो मैंने साथ में लिख भी दिया है कि 2 की पावर को नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 3 थी, इसको हमने क्या है, पावर 3 को लिया ही नहीं। जबकि इवन में क्या करना होता था कि ये 3 में +1 नहीं करते, और ऑड में क्या करना है, 2 का टर्म लेना ही नहीं है। इसी तरह से 60 का देखते हैं हम। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 आ गया। ठीक है, हमने क्या है, 2 का टर्म लेना ही नहीं है, तो बचा क्या, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इस
टू को तो नहीं लेंगे तो क्या बचा 1, इसमें +1 किया 1, इसमें +1 किया तो 1 + 1 2 आ गया और 2 आ गया, 2 2 जा 4, 2 की पावर हमने क्या है नहीं ली है, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया 4। तो 60 के नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या हैं 4 होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है, अभी तक हमने देखो क्या सीखा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं। अब उन फैक्टरों का सम, ठीक है। पहले क्या है, टोटल फैक्टर्स का सम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर n है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r फॉर्म का आया तो उनका जो सम है, सम का ये फॉर्मूला है, ठीक है। a की पावर p + 1 -1 अपॉन a - 1, इसे आपको नोट कर लीजिए से। b की पावर q + 1 -1 अपॉन b - 1, c की पावर r + 1 -1 अपॉन c - 1, ठीक है। इसके क्वेश्चन देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा आपको। जैसे 24 है, 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1। तो सम का क्या है फॉर्मूला, मैंने बताया कि 2 की पावर में +1 -1 अपॉन 2 - 1, ये -1 अलग है, पावर में नहीं है, ठीक है। 3 की पावर में है तो क्या आएगा, 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक है। वही फॉर्मूला है। a की पावर p + 1 -1 अपॉन a - 1, b की पावर q + 1 -1 अपॉन b - 1, c की पावर r + 1 -1 अपॉन c - 1, ठीक है। तो बस अब कैलकुलेशन करनी है बस। तो देखो 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार गुणा करेंगे 16 -1 15 और 2 - 1 1 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8 अपॉन में 2 आ गया, ठीक है। तो 2 से 8 4 बार जाएगा तो 15 4 जा 60 आ गया है, ठीक है। और वैसे हम देखें तो देखो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इनका हम वैसे सम करके देखें तो भी 60 ही आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं उसमें जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 + 1 -1, 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन में क्या है 3 - 1 2 - 1, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 आया, ठीक है। तो जिसका जो सम का फॉर्मूला बताया था, तो 2 की पावर क्या करेंगे 2 + 1 -1 अपॉन 2 - 1, 3 की पावर 2 आई है तो 3 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक है। तो 2 + 1 3 आ गया, तो 2 की पावर 3 - 1 8 -1 7 अपॉन 1, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 -1 26 अपॉन में 2 से कटाइए 13 बार तो 13 7 जा 91 आ गया। तो 36 के फैक्टरों का सम 91 है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, पावर में +1, ठीक है। 2 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 2 - 1, 3 की पावर 2 है तो 2 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक है। इसके बाद है सम ऑफ इवन फैक्टर्स। पहले क्या था सारे फैक्टरों का सम, अब क्या है इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में क्या डिफरेंस आ जाएगा पिछले फॉर्मूले से कि 2 की पावर वाले ब्रैकेट में हमने -1 के बजाय -2 करेंगे बस, बाकी पूरा पोर्शन सेम है एज इट इज पिछले की तरह। जैसे 24 का करेंगे हम, 24 का कितना आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। तो हमसे इवन फैक्टर्स पूछ रहा है, तो इवन फैक्टर्स में क्या है, इवन फैक्टर्स में 2 वाली जो ब्रैकेट है उसमें हमने क्या है -1 की बजाय -2 लिखना है। तो कितना आएगा 2 की पावर 3 आया तो 2 की पावर 3 + 1 -2 अपॉन 2 - 1, ऊपर करना है -2, नीचे 1 ही रहेगा, ठीक है। 3 की पावर 1 है
तो 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, तो ये आ गया 2 की पावर 4 - 2 अपॉन में 1, 3 की पावर 2 -1 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 4 16 -2 14 अपॉन 1 14, 3 की पावर 2 कितना हो गया 9 - 2 8 अपॉन 2, तो 2 से 8 जाएगा 4 बार, तो 4 × 14 56, ठीक है। तो इवन फैक्टर्स का फॉर्मूला समझ में आ गया। क्या है इसमें, बस -2 का डिफरेंस है पिछले फॉर्मूले से। इसके बाद है नेक्स्ट सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर वाले ब्रैकेट में -2 करना है, ठीक है, ये अंतर था। और जबकि हमने जब ऑड का पूछा है, ऑड वाले में तो क्या है 2 की पावर वाला टर्म लेना ही नहीं है। जैसे 24 है, 24 के अगर हमने सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालना है तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया, तो फॉर्मूले में 2 की पावर वाला टर्म लेना ही नहीं है, लिया ही नहीं हमने टर्म। क्या लिया, सिर्फ जो बचा कुचा है, क्या बच रहा है, सिर्फ 3, ठीक है। तो 3 की पावर 2 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, ठीक। क्या लिखा है, 2 की पावर वाला पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया 2 + 1 3, यहाँ सही कर लीजिए, इसे यहाँ पे 1 है, ठीक है ना, पावर यहाँ पे 1 है, तो 3 की पावर 1 + 1 2, 3 का स्क्वायर 9 9 - 1 8 अपॉन में 2, तो ये 4 फैक्टर्स आ गए। तो 24 के ऑड फैक्टरों का सम 4 है, ठीक है। एग्जाम्पल 60 का और देख लेते हैं। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 × 3 × 5 आया, ठीक है। ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, तो ऑड फैक्टर्स के लिए 2 वाला पार्ट हम लेंगे ही नहीं। बाकी क्या बचा, 3 की पावर 1 5 की पावर 1, इनका सम निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, 3 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 3 - 1, 5 की पावर 1 + 1 -1 अपॉन 5 - 1, जो पावर होती है उसमें +1 करके, जो पावर है उसमें +1 करके -1 करते हैं, -1 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1 + 1 2, 3 का स्क्वायर 9 9 - 1 8 अपॉन 2, 5 का स्क्वायर 25 -1 24 अपॉन 4 = 24, ठीक है। इसके बाद ये सम ऑफ फैक्टर्स हो गया, ऑड और इवन हो गया, ठीक है। इसके बाद है, अगर पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, गुणनखंडों का गुणनफल। कोई भी n नंबर है, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n = मतलब n के प्रोडक्ट के बराबर = n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। मतलब क्या करना है, उस संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो और बटे में 2 करके n की पावर में लिख दो, ठीक है। ये फॉर्मूला है n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके हैं, जिसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा 2 × 2 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1। हमने पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या बताया था फॉर्मूला, पावरों में +1 +1 +1 करके इनटू कर देना है। तो 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, इनका इनटू किया 12 आ गया। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2 करके n की पावर लिख देना है। तो 12 का अपॉन 2 करेंगे कितना आएगा 6, तो 12/2 6 आ गया, तो 60 की पावर 6 आ गया। इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ देंगे, यही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 30 का। 30 का हम करेंगे तो कितना आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3 × 5, सबकी पावर 1 1 1 है, तो
तो पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना आएगा, +1 +1 +1 करेंगे तो इंटू करके 8 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 30⁸ क्योंकि फॉर्मूला क्या था, n की पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। नंबर हमारा n क्या है, हमारा 30, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए हैं 2 अपॉन 2, तो 2 से काटा 4, तो 30 की पावर क्या है 4 हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि स्क्वायर हैं। जैसे 100 लिया मैंने, 100 के कई फैक्टर हैं, उनमें से सिर्फ ये 4 ऐसे हैं जो कि स्क्वायर हैं। ठीक है, तो आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हम कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर है उसके ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, वर्ग हैं जो। ठीक है, तो जैसे इसका तरीका क्या है, जैसे 100 है, 100 का पहले हमने क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो ये पावर आएगी, आपने पावर को अपॉन 2 +1 करना है। पावर है, पावर को अपॉन 2 +1 करना है। हम क्या है, स्क्वायर निकाल रहे हैं ना। तो 2 अपॉन 2 +1, तो 2 से 2 कटा तो 1 बचा, तो 1 + 1 2 आ गया। 2 से 2 कटा 1 बचा, 2 से 2 एक बार कटेगा, तो 1 + 1 2 आ गया। तो इंटू दोनों का किया है तो 4 आ गया, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 × 2 4 आ गया है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पावर को 2 से डिवाइड करके +1 करना है। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 होता तो 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, है ना। तो एक बार तो जा रहा है और एक रिमाइंडर बच रहा है, तो जितनी बार जा रहा है उतना लिखेंगे। जैसे यहाँ 3/2 होता तो 1.5 लेते, तो 1.5 में तो जो डेसिमल पार्ट है वो नहीं लेंगे हम। ठीक है, 36 का देख लेते हैं। 36 के हम वैसे फैक्टर देखें स्क्वायर, तो 1 4 9 और 6 है। 36 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसे हम यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 36 है, 1 4 9 और 36। 36 खुद भी तो होता है फैक्टर, 36 खुद भी स्क्वायर भी है ना। तो 4 फैक्टर हो गए जो कि स्क्वायर हैं, 1 4 9 और 36। ठीक है, अगर हम फॉर्मूले से करें तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपली जो पावर है अपॉन 2 +1, जो पावर है अपॉन 2 +1, तो ये कितना आ गया, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 × 2 4 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हम कर रहे हैं, किसी भी नंबर के काउंटिंग कर रहे हैं कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो कि पूरा वर्ग हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। 200 के हम फैक्टर देखें तो क्या है, स्क्वायर जो है 1 4 25 100। तो देखो 4 ऐसी संख्याएं हैं जो पूरी तरह वर्ग हैं और 200 के फैक्टर्स हैं, है ना। तो 200 के हम फैक्टर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 2 की पावर 3 8 इंटू 20 25 200, है ना। तो हमने पावर को अपॉन 2 +1 अपॉन 2 +1, मैंने पहले ऊपर भी बताया कि अगर पूरी तरह चले जाता है तो अच्छी बात है, अगर फ्रैक्शन में आ रहा है या 3/2 है, कट नहीं रहा, तो जितना क्वोशिएंट आएगा, जैसे 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बार जा रहा है ना, तो इतना ये 1 क्वोशिएंट वो लेंगे यहाँ पर, +1 ये पूरी तरह जा रहा है तो 1 + 1 2 इंटू 2 4 ही तो आया यहाँ पे, है ना। जैसे ऊपर मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है कि 3/2 कितना, जैसे 1.5 आया, 1.5 आया, तो दशमलव के बाद का अंक नहीं लेना होता। ठीक है ना, 3/2 है तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिया है। ठीक है, इसके बाद है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स के रेसिप्रोकल का सम। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, 8 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/8। 4 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/4, है ना। तो 8 के फैक्टर्स मान लो 1 2 4 8 हुए
तो रेसिप्रोकल क्या होगा इनका, 1 का 1/1, 2 का 1/2, 4 का 1/4, 8 का 1/8। इनका मैं जब मैं सम करूं तो देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 2 4 1 का एलसीएम कितना है 8, तो 1 से 8 बार जाता है तो 8 से इंटू किया, 2 से 4 बार जाता है तो 4 से इंटू किया, 4 से 2 बार जाता है 2 बार, 8 से जाएगा 1 बार, तो ये क्या है सम, ठीक है। और ये कितना है n, तो देखो ध्यान से देखो ये चारों क्या हैं हमारे फैक्टर्स ही तो हैं, 8 4 2 1, तो ये ऊपर क्या आ रहा है न्यूमरेटर में फैक्टर्स का सम, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारा जो नंबर है जिसका हमने फैक्टर्स का रेसिप्रोकल का सम करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है, सम अपॉन n, देखो यही तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स निकालो उनका सम कर दो अपॉन में नंबर n, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 2 की पावर 3, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट बता दिया था, इसका अब क्या है इस फॉर्मूले से करके बता रहे हैं, 8 का कितना है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, इसके फैक्टर्स का सम निकालेंगे कितना आएगा 2 की पावर 3 + 1 -1 अपॉन 2 - 1, ये फॉर्मूला बताया था मैंने कि 2 की पावर में +1 करके -1 कर देते हैं, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 - 1 कितना हो गया 15 अपॉन में 1 15 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या था फॉर्मूले में n 8 आ गया, देखो ये वही रिजल्ट आया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया है फैक्टर्स का सम निकाला है अपॉन में n कर दिया है। आई होप आपको यहां तक क्या है क्लियर हो गए हैं वो टॉपिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल और दे लेते हैं इसी का, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इनके फैक्टर्स का पहले हम सम निकालें तो कितना आएगा 2 की पावर में 3 -1, 3 की पावर में 1 है तो 2 -1, 5 की पावर 1 है तो +1 करेंगे तो 2 -1, 2 -1 3 -1 5 -1, फॉर्मूला चल रहा है ये फैक्टर्स का सम का, ठीक है। तो ये कितना आ गया 7, 3 का स्क्वायर 9 में से 1 गया तो इसे यहाँ करेक्ट कर लीजिए, ये 3 का स्क्वायर 9 9 - 1 8 अपॉन में 3 -1 2, 5 का स्क्वायर 25 - 1 24, 5 - 1 4। अब कैलकुलेशन करेंगे हम तो देखो यहाँ पे 4 से 24 6 टाइम्स गया, 2 से इस 6 को काटेंगे तो 3 बार, तो 7 × 8 × 3, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया हमारा 7 × 8 × 3 अपॉन में n कितना है हमारा 60, कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 2 बार, 4 से 15 बार और 3 से गया 5, तो ऊपर बचेगा 14/5, तो ये इसका रेसिप्रोकल्स का फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम आ गया है, ठीक है। इसके बाद इसमें लास्ट बचा है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, किसी भी नंबर के प्राइम कितने फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है सिंपल सा फॉर्मूला है कि जैसे n का प्राइम फैक्टराइजेशन a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r आया, तो हमने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना है इनकी पावर को सिंपली ऐड कर देना है। पहले हम जो फॉर्मूले क्या पढ़ रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे, इसमें क्या है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम है इसके, ठीक है। तो कितना आ जाए 60 एग्जाम्पल लिया, 60 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, हमने इस क्या है सिर्फ पावरों को ऐड कर देना है 4 आ गया। 180 कितना होता है 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 की पावर 1, पावर को सिंपली ऐड कर देना है, पावर को सिंपली ऐड कर देंगे तो हमें किसी भी नंबर के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्या है सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो लेक्चर समाप्त करते हैं।
तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्या है सारे टाइप्स समझ में आ गए होंगे। अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके देखिए वीडियोज़ को, ठीक है ना। तो लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।